दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन जो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो न्यू सेशन आइए स्टार्ट कर देता हूँ 2025 से न्यू बच्चों के लिए। तो पार्ट जो फर्स्ट है पार्ट 1, उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे विलेन की। फर्स्ट चैप्टर चलेगा विलेन सॉल्यूशन। क्या होता है यूनिट जो चलेगा विद्युत रसायन। विद्युत रसायन भी इसमें भी 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूनिट जो 3 है रासायनिक बलगतिकी, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा जो है यूनिट आता है आपका जो सिलेबस में चौथे पांचवा जो है यूनिट। यूनिट पांचवे में क्या आपको पढ़ना है? उप संयोजी यौगिक पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद अगला आ जाता है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है उप संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। यूनिट 6 जो पढ़ना है हेलोइल्केन और हेलोइरीन के बारे में बात करना है। यूनिट 7 जो है उसमें पढ़ाएंगे जो एल्कोहल फिनाल तथा ईथर। एल्कोहल फिनाल एंड ईथर इस चैप्टर चलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। यूनिट जो 8 है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ये इसको आप सभी लोग न्यू सेशन से सभी को चैप्टर वाइज इनको नोट कर लीजिएगा फ्रेंच पे। तो आइए जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो जो टॉपिक रहेगा यहाँ से, ये टॉपिक जो आ जाता है चैप्टर विलेन। क्या आ जाता है? विलेन। तो विलेन जो सोल्यूशन क्या होता है, कोर्स जो है आपको फ्री में रहेगा। आप सभी को अच्छी प्रिपरेशन करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, विलेन के प्रकार, विलेन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो विलेन को उनके अवयवों के अवस्थाओं के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। विलेनों को अवयवों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो है गैसीय विलेन, गैस सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, विलायक वाले गैस के अणु होते हैं। और दूसरा जो होता है द्रव विलयन, इसमें फ्लूइड जो सोल्यूशन होता है विलायक द्रव होता है। इसमें उसमें क्या होता है, तो गैस था तो विलायक गैस वाले अणु थे। इसमें विलायक द्रव है तो इसमें द्रव वाले होंगे यहाँ पास। और नंबर 3 जो ठोस विलयन क्या होता है, सॉलिड सोल्यूशन। इसमें विलायक जो होते हैं ठोस होते हैं। तो नंबर 1 जो धीरे धीरे से बात करेंगे। तो यहाँ देखो विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। तो निम्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हो जाता है तनु विलयन, ड्यूल्ट सोल्यूशन। ये तनु विलयन क्या होता है, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। बहुत तनु का मतलब थोड़ी सी मात्रा होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। तो याद कर लेना, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कैसी होती है, कम होती है, तनु विलयन कहलाती है। उसके बाद बात करेंगे तनु विलयन से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? तो यहाँ से देखेंगे सांद्र विलयन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सांद्र विलयन की बात आ जाती है तो उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं, या संतृप्त विलयन है तो उसके बारे में नहीं समझ पाते। तो बेसिक से आज हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो चलेंगे जो टॉपिक चलेंगे आप सभी को 2025 वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और अच्छे नोट्स को प्रोवाइड कराएंगे। तो सांद्र विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है। वे विलयन जिनमें विलय की जो मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाती है। जिसमें विलय की जो मात्रा होगी अधिक होगी, सांद्र विलयन कहलाएगा। अगला जो टॉपिक आ जाता है नंबर 3, संतृप्त विलयन क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे संतृप्त विलयन, वह विलयन किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब हो जाता है, जैसे मान लेता हूँ कोई ऐसा पदार्थ लेता हूँ जो घुलने में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। वह विलयन किसी निश्चित ताप पर, कोई निश्चित टेम्परेचर पर विलय की और अधिक मात्रा, कह रहा है कि विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें विलय विलायक के बीच साम्य होती है। और इसमें क्या होता है, विलय विलायक के बीच में नियत अवस्था में बनी रहती है। तो वही चीज बताया गया है। अगला आ जाता है संतृप्त असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन तो देख लीजिए, देखो संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन जो होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है, मतलब वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में कोई जो वस्तु को घोली जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहलाता है। सांद्र एवं तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। तो सांद्र विलयन और तनु विलयन ये सब कैसे होते हैं, असंतृप्त विलयन होते हैं। तो वही बताया था यहाँ पास तनु विलयन के और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन के बारे में जो बातचीत चल रही थी, जो सांद्र विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है, और तनु विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है।
उसी को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तो यहाँ से बात करेंगे असंतृप्त विलयन, तो वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाती है। सांद्र एवं तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। तो यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ये जो टॉपिक है, हम बताते चले आपको क्या क्या याद करना है। आप सभी को वांट हाफ घटक याद कर लेना है। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट हाफ घटक, इसको आप सभी को इसको इसे स्टार बना लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वांट हाफ फैक्टर ये क्या होते हैं। तो सन 1886 में वांट हाफ ने एक गुणांक दिया जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। देखो वो जो वांट हाफ वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सन 1886 में वांट हाफ ने एक गुणांक दिया जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। तो इसके द्वारा विलयन में विलय के संयोजन या कह लीजिए वियोजन की सीमा ज्ञात करना होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना के बारे में इन्होंने बताया। तो कौन बताया था, तो वांट हाफ वैज्ञानिक ने बताया था। इन्होंने कब बताया था, तो सन 1886 में बता दिया था। उसके बाद ये देखिए इसमें डिफिनेशन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलय के साम्य या प्रेक्षित आणविक द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वांट हाफ घटक कहलाता है। कहने का मतलब होता है जो प्रेक्षिक आणविक होता है, प्रेक्षिक जो सामान्य या प्रेक्षित आणविक द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वांट हाफ घटक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए वांट हाफ घटक को जो आई से लिखा जाता है, इसका जो फार्मूला होता है सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। तो आई या इसको और भी लिख सकते हैं, आई बराबर लिख सकते हैं यम कैलकुलेटेड अपॉन यम ऑब्जर्वेशन। इसके हम तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, ऑब्जर्व का मतलब होता है प्रयोग के द्वारा। आई बराबर ये फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा, इससे न्यूमेरिकल भी सिद्ध हो जाएंगे। तो आई जो होता है, आई को बोलते हैं वांट हाफ घटक। तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, इसी को आई जो बोलते हैं, आई का मतलब होता है वांट हाफ घटक। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्वेशन अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पास ये एक और भी फार्मूला बन जाता है, आई बराबर हो जाता है पाई ऑब्जर्वेशन और अपॉन में पाई कैलकुलेशन। तो ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज ये क्लास जो है यहीं तक रखेंगे, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।